मध्य प्रदेश के डबरा में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। नवग्रह मंदिर के 11 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई दिग्गज राजनेताओं और हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरे आयोजन ने डबरा को आध्यात्मिक नगरी में तब्दील कर दिया। आयोजन में देश भर से आए विद्वान आचार्यों ने वैदिक रीति से नवग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई। मंदिर परिसर को भव्य सजावट और आकर्षक रोशनी से सजाया गया। के इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए, हाँ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों कौन बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी, राधा जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो, देखो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो, ओ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए, कौन बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी, राधा गोरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा रानी सरकार की, पूछरी के लौटा की, उप उप प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश, जय श्री कृष्ण। नवग्रह मंदिर के 11 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आयोजक पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नवग्रह शक्तिपीठ के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शिव महापुराण कथावाचक पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा के सानिध्य में अपने भाव व्यक्त कर स्वयं को अत्यंत धन्य और सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। और ऐसी महिमा मैंने तो देखी नहीं। मैं दतिया में भी आपका कार्यक्रम कराया, आपके अधिकांश जगह के कार्यक्रमों में मैं गया, पर आज तो जिधर देखो उधर डबरा में, जिधर नजर जाए, आप लोग आगे बैठे हो तो पीछे दिख नहीं रहा, रेलवे लाइन तक लोग पहुंच गए हैं, खाली मैदान में, धूप में लोग, धूप में महाराज के श्री मुख से वचन सुनने के लिए बैठे। आपके वचन महाराज अमृत हो गए और डबरा नगर धन्य हो गया है। आपको अचंभा होगा महाराज, यहां से लेके रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टैंड तक, जहां से भी यात्री आ रहे हैं, लोग अपने घरों से कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई मठा पिला रहा है, कोई लस्सी पिला रहा है, कोई मगोड़ी बना रहा है, कोई पकौड़ी बना रहा है, कोई कचौड़ी खिला रहा है, कोई रोटी खिला रहा है। पूरा का पूरा डबरा के लोगों ने घरों पे लिख दिया है अतिथि अतिथि देवो भव। ये डबरा के अंदर महाराज आपके सामने मैं सर झुका के डबरा का नमन करना चाहता हूं कि जिसने ऐसा प्यार दिया, ऐसा दुलार दिया और आपका ऐसा अभिनंदन किया, आपका ऐसा वंदन किया। महाराज मैंने अपने बहुत छोटा सा जीवन है, इतनी बड़ी विहंगम दृश्य भीड़ का कभी नहीं देखा। कोई 1.5 लाख कह रहा है, कोई 2 लाख कह रहा है, अंधों का हाथी हो गया एकदम, कोई सही आंकलन कर ही नहीं पा रहा। सच में महाराज आपका आशीर्वाद मात से मेरे पास इतनी सारी, आपके पास तो पहुंच नहीं पाती, इतनी सारी बहनें बैठी हैं, एक बेलपत्र दिलवा दो, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मेरा पति ठीक हो जाएगा। जादू का काम कर रहा है आपका वो बेलपत्र, जादू का। ऐसी जो बड़ी बड़ी दवाई उपस्थित औषधि ठीक नहीं कर पा रही है, आपका वो एक बेलपत्र, वो एक बेलपत्र किसी का कैंसर ठीक कर रहा है, किसी का ब्रेन ट्यूमर ठीक कर रहा है, किसी की विकलांगता ठीक कर रहा है, नाना रोगों का, अनेक रोगों का एक उपचार महाराज आपके चरणों में है। आपके इस पत्र मात्र से वो पत्ता औषधि बन जाता है
औषधि बन जाता है महाराज। और इसलिए महाराज मैं तो हमेशा आपके सामने कहता हूं कि हम संत को याद करें तो ये भाग्य होता है, संत हमें याद करें ये परम भाग्य होता है, हम संत के यहाँ चल के जाएं ये महाभाग्य होता है, और संत हमारे बीच में चल के आ जाएं तो ये महा से बड़ा भाग्य होता है। और इतने पर भी अगर हम ना समझे तो ये दुर्भाग्य होता है। संत का आना और बसंत का आना, डबरा वालों, संत का आना और बसंत का आना ये दोनों एक साथ हुआ है। इस बार संत भी आए हैं और बसंत भी पीछे से चला आ रहा है। संत आते हैं, बसंत आता है तो पेड़ों की पत्तियां बदल जाती हैं, और संत आता है तो इस डबरा और पूरे इलाके की संस्कृति बदल जाती है। ऐसे संत आज के आपके बीच में बैठे हैं, मैं उनको बार बार नमन करता हूं। और सच में आपके आदेश से बोला, मैं बोलना कल चाहता था पर मैं आपका अभिनंदन और वंदन ही कर सकता हूं समझ डबरा की ओर से, मेरे कार्यकर्ताओं की ओर से महाराज। और आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने श्रीमुख से हमारे डबरा को, हमारे लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत धन्यवाद। आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी सांसद वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री करण सिंह वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय बीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में हैं, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर करण सिंह जी हमारे बीच में हैं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जो श्री कृष्ण पाथे का निर्माण कर रहे हैं, राम वन गमन का पथ का निर्माण कर रहे हैं और ओरछा में राम लोक का निर्माण कर रहे हैं। आज श्री नवग्रह शक्ति पीठ में आकर के संपूर्ण मध्य प्रदेश में खुशहाली की बरसात हो, सुख और समृद्धि की बरसात हो, ऐसी कामना लेकर के नवग्रह पीठ पे पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं। डॉक्टर नरोत्तम जी मिश्र को धन्यवाद है कि डबरा की धरती पर संपूर्ण मध्य प्रदेश को गौरव दिलाने वाली, भारत को गौरव दिलाने वाली श्री नवग्रह शक्ति पीठ का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। उसमें उपस्थिति देने के लिए, उसमें अपनी आहुति देने के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया स्वयं पधारे हैं। मैं डॉक्टर नरोत्तम जी मिश्र से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें, उनका वंदन करें, अभिनंदन करें। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन न केवल हमारी संस्कृति को सशक्त करते हैं बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। एक बार सब प्रेम से बोलेंगे, महाकाल महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। और नवग्रह के बिना तो जीवन ही बड़ा कठिन हो जाता है। कोई का एक ग्रह बलवान, कोई का 2 ग्रह बलवान, या तो 9 ग्रह बलवान करने के लिए माननीय नरोत्तम जी ने अद्भुत संकल्प लिया है हमारे सबके बीच। वास्तव में अपने मुख से माँ सरस्वती की साक्षात कृपा जिनको बरसती है, ऐसे कुमार विश्वास जी हमारे बीच है। जोरदार अभिनंदन पंडित कुमार विश्वास जी का करें, जिनके अपने वर्तमान के दौर में किसी भी भगवान के घटनाक्रम को आज के संदर्भ में समसामयिक रूप से बहुत अच्छे ढंग से, विस्तार से, सच्चे अर्थों में, सही अर्थ में हमको न केवल जोड़ते हैं बल्कि समाज में प्रेरणा देने का काम करते हैं। जोरदार अभिनंदन कुमार विश्वास जी के लिए। इस मंच पर ही हमारे एक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान के सांसद, हमारे विद्यार्थी परिषद के साथ ही माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी भी मौजूद है। खजुराहो के माननीय सांसद, जोरदार अभिनंदन विष्णुदत्त शर्मा जी का। मंच पर विराजमान जिनका ये पूरा संकल्प है, हमारे सबके वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के ऐसे कामों को लेकर के जिनके मन में शासन की सुव्यवस्था भी है, सभी प्रकार के संकल्पों की पूर्ति के साथ ऐसे अच्छे कामों का भी संकल्प लेकर के आपने वास्तव में ये अद्भुत काम किया। पंडित नरोत्तम शर्मा जी के लिए भी, नरोत्तम मिश्रा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। हमारे मंत्री
राजस्व मंत्री, सभी भाजपा के वरिष्ठ नेतागण और आप सब आज भाषणबाजी करेंगे तो माइक जिनके हाथ में जाएगा वो अभी पूरी चाबी भर देंगे तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। बाबा महाकाल की नगरी से मैं स्वयं आज आपकी कथा सुनने भी आया हूं और हमारे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका पुनः मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। भगवान श्री राम के बहुत सारे प्रसंग आपने बताए और बताएंगे भी, लेकिन एक प्रसंग मुझे बहुत अपने आप में मन के लिए भी और अपने सबके लिए भी लालायित करता, मैं उसका जरूर चर्चा करूं। कभी कल्पना करें, भगवान श्री राम के वनवास काल के पहले विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से जब भगवान श्री राम को लेने गए, बीडी जी अपन विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, युवा शक्ति पे कैसे भरोसा होता है, ये वो हजारों लाखों साल पुरानी घटनाक्रम। महाराज दशरथ स्वयं सत्ताधीश है, सारी सेना सुव्यवस्था, उनके पास साधन की पर्याप्त संपन्नता, लेकिन विश्वामित्र अगली पीढ़ी के दृष्टि से भविष्य का युवराज बना करके राम राज्य कैसे लाना, तो विश्वामित्र जी कदम बढ़ाते हैं, बाकायदा महाराज से निवेदन करते कि ये मारीच, सुबाहु, ताड़का, इनका अलग प्रकार का खराब समय है, जंगल के हालत, वन में यज्ञ करने की और बाकी कठिनाइयां विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन उस कठिनाई के बीच इन सबका समाधान भगवान श्री राम के माध्यम से वो चाहते हैं। और एक पंथ दो काज, कितना अद्भुत वो लीला हुई। भगवान को लिया, भगवान श्री राम को, साथ में लक्ष्मण लखनलाल भी चले, लेकिन दोनों बगैर कोई सैनिक, बगैर कोई रथ, बगैर कोई संसाधन, दोनों बालक, दोनों राजकुमार पर्याप्त थे। और हमने सबने देखा, उनसे भगवान को ले जाने के पहले महाराज दशरथ की भी आत्मा थोड़ी सी मन में थी कि अभी मेरे सुकुमार इनको कहाँ चक्कर में डाल रहे हो। तो विश्वामित्र ने कहा नहीं नहीं, केवल मैं वहां तक जाकर के आधार पर, यह सत्य के आधार पर के भाई केवल जंगल का हमारा कष्ट मिटाकर वापस लौटा देंगे। लेकिन ये देखो अद्भुत घटना है कि न केवल मारीच, सुबाहुओं को मारने के पहले जंगल के हालात से भगवान श्री राम को परिचित करा दिया, ताड़का को मारने के बाद असंभव काम कराया, लेकिन वहां तक बात थी भगवान की जहां दशरथ से कि केवल इसके बाद वापस लौट आएंगे। लेकिन मुझे कभी आपसे और सुनने को मौका मिलेगा, एक जिज्ञासा है कि भगवान का जो महल से बाहर आकर के मारी, सुबाहु, ताड़का तक तो था, लेकिन स्वयंवर में ले जा करके दुनिया के सामने उनका जो विराट रूप दिखा और माता जानकी जनक नंदिनी को साथ लेकर के आए, तो वहां रावण से लेकर दुनिया के सभी शासकों के बीच वही भगवान राम का परिचय हो गया कि अब वर्तमान की धरती पर श्री राम का प्राकट्य हुआ है। ये कितना अद्भुत घटनाक्रम। लेकिन इस घटनाक्रम का प्रसंग ये भी एक थोड़ी रिस्क भी थी। विश्वामित्र जी के माध्यम से, विश्वामित्र जी ने जो महाराज दशरथ से कमिटमेंट किया, वो तो केवल मारीच, सुबाहु, ताड़का का था, वो वहां तक। और कभी वहां तो भगवान परशुराम जी का घटनाक्रम सबको मालूम है, एक तरह से बड़ी कठिन थी। लेकिन मैं आज के इस अवसर पर आपसे उम्मीद करूंगा कभी विस्तार से आप इस पे अपना प्रकाश डालेंगे। मैं अपनी बात का यहीं विराम देता हूं, सभी को चरणों में प्रणाम करता हूं और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान श्री राम की कथा, और वैसे भी महादेव के मंदिर में जाओ और साक्षी गोपाल नहीं करो तो भगवान आशीर्वाद नहीं देते, और साक्षी गोपाल, गोपाल जी के पास और महादेव को याद नहीं करो तो भगवान का पूरा आशीर्वाद नहीं मिलता। इसलिए एक मंत्र है, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः। सच्चे अर्थों में महाशिवरात्रि में शिवाय नमः, विष्णुवे नमः हो रहा है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। सबके साथ प्रेम से बोले महाकाल महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, नवग्रह देवता की बहुत बहुत बधाई। माननीय नरोत्तम जी, आपने जंगल में मंगल करके अद्भुत ये स्थान बनाया। वास्तव में ऐसा लगता है कि अगर मध्य प्रदेश कोई आए और यहाँ नहीं आए तो आनंद नहीं आएगा, इतना अद्भुत धाम बना है। मेरी अपनी ओर से बधाई।
महोत्सव में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आयोजन पर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जमकर तारीफ की। सिंधिया ने नवग्रह मंदिर में दर्शन पूजन किया और नवग्रह देवों की कृपा की कामना की। केवल बधाई नहीं देना चाहता, मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। इतना सुंदर आकार के आधार पर यहाँ स्थापित किया है और हमारे कारीगर भी देश भर से आए हैं, इन्होंने इतना सुंदर आकार यहाँ दिया है। और नवग्रह का मंदिर समूचे हमारे संभाग में, प्रदेश में इतना भव्य पहले बार बना है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया भी शुरुआत हो रही है, हवन भी हो रहा है और ये एक श्रद्धा सुमन का एक केंद्र आने वाले दिनों में बनेगा। जो स्थापना नरोत्तम जी ने की है केवल जीवन काल के लिए नहीं, लेकिन आने वाले इस कार्य को याद करेंगे और मैं उनको धन्यवाद देना। डबरा में चले 11 दिवसीय इस महोत्सव के कई राजनेता और फिल्मी हस्तियां साक्षी बनी। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, वहीं कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना परिवार सहित महोत्सव में शामिल हुए। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने महोत्सव में शामिल होकर पूजा अर्चना की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, पूर्व मंत्री सुरेश राठखेड़ा एवं गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद केपी यादव भी महोत्सव में पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया। वहीं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री संजय पाठक की गरिमामयी उपस्थिति रही। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सुप्रसिद्ध अभिनेता एवं गुरु भाई आशुतोष राणा भी शामिल हुए। चक्कानैन जगन्नाथ चक्कानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो मेरे जगन्नाथ चक्कानैन जगन्नाथ चक्कानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन। श्री जगन्नाथ महाप्रभु। तो डबरा आयोजन के दौरान विशाल कलश यात्रा, यज्ञ, रुद्राभिषेक और भंडारे का आयोजन किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी ने आयोजन को और भव्य बना दिया। 11वें दिन महाआरती और पूर्ण आहुति के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आयोजकों के अनुसार ये आयोजन डबरा के धार्मिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1।